हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल राही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडिया कैन नेवर फाइट अ टू फ्रंट वॉर अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। पाकिस्तान से तो अब तक हम लोग लड़ाई का सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे, बट अब चाइना भी बीच में ऐड हो चुका है। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जैसे दोस्तों बात करेंगे आज अक्साई चिन और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसके बारे में खास तौर से आजकल हमारे टेलीविजन चैनल्स पर बड़ी चर्चा होती है। खास तौर से अक्साई चिन की तो खैर होती नहीं है, पीओके की चर्चा आजकल काफी हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे पीओके और अक्साई चिन एक दूर की कौड़ी बनते जा रहे हैं। दूर की कौड़ी क्यों? इसलिए बनते जा रहे हैं कि जैसे जैसे चाइना की मिलिट्री पावर मजबूत होती चली जा रही है, जो पैसिफिक ओशन के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन से जो 15,000 किलोमीटर की जो बैलिस्टिक मिसाइल चलाई है उन्होंने, जिसे देखकर जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका भी कांप गए। हमारे लिए भी अल्टीमेटली वार्निंग साइन तो बिल्कुल सामने है। और हमारी तो प्रॉब्लम ये कि अक्साई चिन का तो हम नाम भी नहीं लेते साहब। ऐसा लगता है कि जैसे अक्साई चिन का नाम लेना भी पाप है। ओह, और मिलिट्री पावर के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी की पावर है वो भी इस चाइना के समय पास ज्यादा है। बहुत तेजी से चाइना एडवांस स्टेज में जा चुका है, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। जीडी बख्शी आई थिंक इस टॉपिक के वो बारे में चाइना का हमेशा चाहे ये बात बोलते सेमीकंडक्टर हैं। हो या बाकी रेयर अर्थ हो या कई और किस्म की जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो जिस तेजी से वो आगे जा रही हैं और अमेरिका को सरपास कर रही हैं। एंथ्रोपिक भी उन्होंने बना लिया अपना, और आर्थिक शक्ति तो है ही, वो 20-22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो है ही ना। दूसरा सबसे एक पहलू इसका ये है कि जो पाकिस्तान का जो एक मेन एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान का, पीओके का, वहां पे बड़ा सीपैक प्रोजेक्ट है और अब सीपैक 2.0 भी आ रहा है। तो हर गुजरते दिन के साथ हमारे लिए अगर पीओके और अक्साई चिन को वापस लेना है, वैसे तो वापस लेने की बात होती नहीं बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर, तो वो दूर की कौड़ी बन गया है। मुझे लगता नहीं कि वो अब निकट भविष्य में ऐसा कुछ हो पाएगा। अगर हम इस फोटोग्राफ को देखें, मैप को देखें, तो हमें एक चीज समझ में आती है कि कश्मीर दिखने में मैप पर तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हमारे पास तो ले दे के मुश्किल से उसका आधा हिस्सा ही है, या बहुत 55% कम मुश्किल से, है। मोटा मोटा आधा हिस्सा ही, आधा कश्मीर। ये बाकी तो कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा चाइना के पास अक्साई चिन के रूप में है, जो एलएसी के उस पार है। लिखा हुआ एलएसी भी लिखा है इस मैप में, और एलओसी के उस पार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है सारा का सारा। हम लिख नहीं सकते मैप के अंदर क्योंकि वो अलाउड नहीं है एक्चुअली। अब इसके भी वहां पर गिलगिट बाल्टिस्तान और एक पीओके मुजफ्फराबाद वाला हिस्सा है। मुजफ्फराबाद वाला हिस्सा जो है वो येलो स्ट्रिप वाला है, छोटा सा पतला स्ट्रिप है। अच्छा। और गिलगिट बाल्टिस्तान का 70-72 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। वहीं से सीपैक का प्रोजेक्ट जब प्रोजेक्ट जाता है, उसी में स्कर्दू भी है, उसी में गिलगिट भी है, इसलिए उसको गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया भी कहते हैं। ये दो हिस्से भी एक्चुअली, एक गिलगिट एरिया है, एक बाल्टिस्तान एरिया है, और बाल्टिस्तान के एरिया में स्कर्दू भी है। सवाल अब बहुत सारे हैं कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट ये बोलती रहती है कि तुमने, पंडित नेहरू ने अक्साई चिन गवा दिया, कश्मीर गवा दिया। देखिए, हिस्ट्री के अंदर ज्योग्राफी बनती बिगड़ती रहती है। ना तो ज्योग्राफी परमानेंट रही है, ना कभी जिंदगी में रहेगी। लेकिन चाइना की जो मिलिट्री पावर बढ़ रही है, और पिछले ऑपरेशन सिंदूर में हमने चाइना को पाकिस्तान के साथ मिलकर जंग करते देखा, और पूरा का पूरा क्या कहते हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते देखा, जैसे कि वो ईरान को देते रहे। तो उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो इसका मतलब है कि हम एक अपोनेंट से तो जंग लड़ ही नहीं रहे थे ना, हम तो दो अपोनेंट से जंग लड़ रहे थे। ये तो सबको पता है। चाइना भले ऊपर से इनकार करे, लेकिन अंदर से तो सारी चीजें वही हैं। और साथ में हमारे बॉर्डर के ऊपर तो कम से कम 400 तो J-20 जो उसके स्टेल्थ विमान है वो तैनात हैं। तो मिलिटरली तो हम चाइना के मुकाबले काफी पिछड़ चुके हैं इस समय। और अदरवाइज देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकली तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं उससे, कोई मैच ही नहीं मुकाबला है। ही इंडिया नहीं का है। चाइना का कोई मैच ही नहीं है। अच्छा। और अगर हम उसकी इकोनॉमी को देखें तो 5, 5.5, 6 गुना बड़ी इकोनॉमी है हमसे, तो हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। ओह माय गॉड। तो पीओके यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है बड़ा, बाकी मुजफ्फराबाद वाला एरिया तो बहुत छोटा है, 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर का है।
लेकिन 70-72 हजार किलोमीटर तो गिलगिट बाल्टिस्तान है, वो तो देखा जाए तो उसके ऊपर तो हाथ डालना भी, इसका मतलब चाइना के ऊपर हाथ डालना है, क्योंकि सीपैक वहां से जा रहा है। तो एक किस्म से अब अक्साई चीन, हमारे यहाँ तो अक्साई चीन की बातचीत भी नहीं होती है, हमारे यहाँ अक्साई चीन की इंडिया में बातचीत भी नहीं होती। टीवी मीडिया को तो बोला हुआ अक्साई चीन का नाम नहीं लेना, चीन का नाम मत लो बिल्कुल भी, चीन का नाम लोगे तो हाथ जल जाएंगे आपके। अच्छा जी। और मोदी सरकार भी चीन का नाम नहीं लेती है। अक्साई चीन तो ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, हम मतलब सोच भी नहीं सकते बीजेपी आप। के सिलेबस में हम लोग भूल चुके हैं, सिर्फ मैप ही मैप है, बाकी कुछ नहीं है। और आउट उसके ऑफ बाद सिलेबस। अरुणाचल में भी एनक्रोचमेंट होते रहते हैं। अभी हमने पीछे खबर दी थी हाँ। कि जो ग्रेजिंग लैंड था सारा का सारा नहा बुद्धिस्टा कम्युनिटी का, वो भी चाइना ने ले लिया है। और उसके बाद भारत सरकार में इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको अपोज करे, और फिर कहा कि चाइना को कुछ बोले, सही बात है। आर्मी को आगे कर दिया कि तुम जाके स्टेटमेंट दे दो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा। अब वो कहेंगे कि आर्मी झूठ बोल रही है क्या? सवाल ही पैदा होता है कि आर्मी झूठ बोल रही है या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि वो जो सैकड़ों हजारों बुद्धिस्टा ट्राइबल्स है, नहा ट्राइबल कम्युनिटी है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं क्या? जो सैकड़ों हजारों हमारे ट्राइबल भाई वहां रहते हैं, नहा बुद्धिस्टा कम्युनिटी के, वो झूठ बोल रहे हैं क्या? उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को लेटर लिखे, स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखे, डिविजनल कमिश्नर्स को लेटर लिखे, 4 साल से लिख रहे हैं, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं क्या? लेकिन सरकार को अपनी नाक बचानी है, तो क्या है कि वो कहेंगे एक काम करते हैं कि आर्मी को आगे कर दो, आर्मी स्टेटमेंट दे देगी। और फिर कहोगे तुम्हें अपनी आर्मी भरोसा नहीं है। बात भरोसे की है नहीं ना, बात उन लोगों की भी है जो भारत के नागरिक हैं, जो लगातार 4 साल से कह रहे हैं कि हमारा लैंड चला गया, चाइना ने एनक्रोच कर लिया है। तो क्या भारत के वो सारे नागरिक झूठ बोल रहे हैं क्या? सही बात। आर्मी का यूज किया जा रहा है डिनाइल के लिए सरकार के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पीओके और अक्साई चीन तो फिलहाल आता हुआ नजर आता नहीं। जैसे पाकिस्तान का भी ख्वाब है कि जो इंडियन कश्मीर है वो उनके पास आ जाए। पीओके और अक्साई चीन को वापस लेना भारत के लिए बहुत मुश्किल जियोपॉलिटिकल चुनौती बन चुका है। चाइना और पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई शक्तियां हैं, क्या कहते हैं कि दोनों अब एक ही एक्चुअली देखा जाए सही बात है, एक तो ही है हम हमारे लोग। लिए तो क्या है कि अब इनकी बात करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। कहने को 1994 में भी पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पास किया गया था कि पीओके को वापस लिया जाएगा, अक्साई चीन को वापस लिया जाएगा, लेकिन वो ऐसा लगता है कि इमोशनल स्टेटमेंट ज्यादा है। वापस लेना दूर की कौड़ी, बहुत मुश्किल, क्योंकि समस्या ये है कि सामने आपके जो बंदा खड़ा है वो चाइना है, और वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है इस समय कि भाई आज अमेरिका भी उससे कांप रहा है। उसी चाइना और रशिया की मदद से ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने दीवार बन के खड़ा हो गया। और गिलगिट बाल्टिस्तान को तो चाइना जाने नहीं देगा साहब, आप जो मर्जी कर लो, वो तो उसका एरिया है साहब, वहां पे उसका प्रोजेक्ट है, $60 बिलियन उसने लगा के रखे हैं, वो कैसे? और वैसे भी चाइना ने डिक्लेयर किया कि गिलगिट बाल्टिस्तान पे अटैक होगा सीपैक पे, तो वो अटैक चाइना के ऊपर समझा जाएगा। तो बात क्लियर हो गई ना कि क्या हम चाइना के ऊपर अटैक करने को तैयार हैं। जयशंकर ने एक बार कहा था कि हम क्या बेवकूफ है क्या, चाइना तो हमसे 5 गुना बड़ा है, हम कैसे उसके ऊपर अटैक हाँ, कर ये सकते उन्होंने हैं। स्टेटमेंट दी थी। अब ये इकोनॉमिक डिवाइड बढ़ गया, टेक्नोलॉजिकल डिवाइड तो मतलब इंडिया ना के बराबर है ही नहीं, बताओ। और आर्थिक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मतलब है। सोचो, सोच भी नहीं इंडिया का पा तो रहे ऐसा कि हम उनसे कभी $4 ट्रिलियन भी नहीं लड़ेंगे, हुआ, सोच में भी मतलब नहीं वो है। ये चाइना बोल 20 भी नहीं ट्रिलियन डॉलर पाते। के ऊपर है। हम्म। चाइना का रक्षा बजट नाम के लिए $350 है, हमारा 700, हमारा 75-80 बिलियन है, लेकिन चाइना का एक्चुअली बजट तो 500-600 ओ बिलियन डॉलर से भी माय ज्यादा है एक्चुअली देखा गॉड। जाए। 600 एटम बम है उसके पास, ये डिक्लेयर्ड है, 600 नहीं अब 620 हो गए हैं। 620 एटम बम। और 4 साल के अंदर अंदर 1000 हो जाएंगे, 2035 तक 1500 हो जाएंगे। हम तो ओ वही कभी माय खड़े हैं। गॉड। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो ले जाए कि मुश्किल से 180-190 एटम बम है। और अभी जो उन्होंने एक नई सबमरीन से 15,000 किलोमीटर की पैसिफिक ओशन के अंदर जो मिसाइल लॉन्च की, वो भी जिसमें 5 से 6 एटम बम जा सकते हैं एक साथ में, उसने तो दुनिया के अंदर ट्रेमर्स, भूकंप लाकर खड़ा कर दिया है। अब भारत के अंदर जो रक्षा बजट है उसके अंदर तो बड़ा हिस्सा पेंशन में चला जाता है सर। चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, 30% फैक्ट्रियां उनके पास हैं। एडवांस जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका 60% अब चाइना के पास ऑलमोस्ट हो चुका है, 50 से 60%। तो हमारी तो सारी की सारी जो कच्चा माल है सब वहां से आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सेमीकंडक्टर हो, हाँ तो सिर्फ दवाइयां टिकटॉक हो, पे ही बैन लगा इंजीनियरिंग क्या? हो, केमिकल्स हो, सब कुछ तो वहां से आता है साहब।
सब कुछ वहां से आता है, पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट है, इंडिया ही क्यों। तो आप आर्थिक रूप से इतने मजबूत देश के साथ कैसे जंग कर सकते हो, और उसकी नेवल प्रेजेंस सिस्टम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जिसकी हाल ही नहीं है। फुजियान इतना स्ट्रांग हो गया आज की डेट में कि अब उसके बाद अब न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी उसका आ रहा है। इंडियन ओशन के अंदर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, एक एक करके इंडिया को एनसर्कल कर लिया चाइना अच्छा ने। जी। तो टेक्नोलॉजिकल गैप तो इतना बड़ा हो चुका है कि आज की डेट में आप सिर्फ मैदान में खड़े होके कि आपकी इतनी फौज है, मेरी इतनी फौज है, सिर्फ अब हिम्मत से काम नहीं चलेगा साहब। अब टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, और वो है टेक्नोलॉजी नहीं। की। अब चाइना ने इस मामले में तो जो रोबोटिक्स की जो आर्मी बना ली है, वॉल्व्स आर्मी या डॉग आर्मी इसको कहते हैं, ऑटोनोमस वेपन्स हैं, साइबर वॉरफेयर है, एंथ्रोपिक बना लिया जिसके द्वारा पूरा इंडिया के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम सबको एक एक बटन के अंदर पंगु बना सकता है। इतनी ताकत आ गई उसके अंदर। जिस आदमी के पास एंथ्रोपिक हो, मिथोस हो, क्लॉड आ जाए अपना जो उन्होंने बना लिया पूरा, तो किसी को भी क्रिपल कर सकता है। हमारे पास वो शक्तियां नहीं है ना। और यूक्रेन युद्ध ने साबित किया कि भविष्य के युद्ध ड्रोन के दम पर लड़े जाएंगे। चाइना दुनिया में ड्रोन का सबसे बड़ा उत्पादक और यस, निर्यातक है। सबसे उनके ज्यादा पास ड्रोन प्रोड्यूस होता है स्वयं वहाँ। यानी कि एक साथ झुंड है, हजारों एक साथ। अब पीओके हो या लद्दाख हो या अरुणाचल हो, हमारे लिए तो चुनौतियां बहुत हो सकती है ना। चीन का अपना बीडू नेटवर्क है, सर्वेलेंस सैटेलाइट नेटवर्क है, हम जीपीएस पे डिपेंड करते हैं। तो हम उनको ट्रैक नहीं कर वो हमें सकते, कर वो हमें सकते हैं। जीपीएस के द्वारा ट्रैक कर सकते हैं। तो हमारी सेना की हर छोटी मोटी हलचल पे 24 घंटे वो नजर रखते हैं। उनके जो ऊपर सारे स्पाई सैटेलाइट्स हैं, उनकी संख्या देखो और हमारी देखो तो हम कहीं ठहरते नहीं है। टू फ्रंट वॉर के ऊपर तो हमारे एक बड़े जनरल साहब ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे, विद वॉट एवर वी हैव वी विल फाइट। ये एक किस्म का स्टेटमेंट है कि कोई मुकाबला तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है उसे लेकर हम लड़ेंगे। आज की वीडियो के अंदर जैसे उन्होंने बोला कि वॉट एवर वी हैव, पर हम लोग लड़ेंगे, पर उनको पता है कि मुकाबला हमारा कोई नहीं है। चाइना के साथ तो कोई भी मुकाबला नहीं। टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो वो लोग हमसे कितना ज्यादा आगे चल रहे हैं, और ये चीज इंडिया पहले ही एडमिट कर चुकी है। जैसे जयशंकर ने अपने एक लेक्चर में भी एक बार बोला था कि 5 गुना ज्यादा हमसे उनकी जीडीपी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम एक सोच तो रखो, तुम एक होप तो रखो। हम लोग तो वो भी छोड़ चुके हैं कि हमारी तो कोई मतलब उनके आगे कोई औकात ही नहीं है। आज के पूरे जो वीडियो के अंदर वो यही बात कर रहे, वो सुन के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। मतलब पूरी वीडियो के अंदर वो ये बोलते रहे कि मीडिया को खासकर अलर्ट किया गया है कि वो चाइना के कश्मीर पार्ट का नाम भी नहीं ले सकते। जो कश्मीर का हिस्सा चाइना के पास है, आप उसका नाम भी मत लो लाइव टेलीकास्ट या किसी भी टेलीकास्ट के दौरान। सो मतलब अपने आप में कहीं ना कहीं एक हाइप जो क्रिएट कर ली है ना चाइना ने, वो इंटरनेशनल लेवल पर है। और आई थिंक कहीं ना कहीं उनको ये बात इंडिया वालों को समझ आ गई है कि चाइना के साथ उनका कंपटीशन किसी भी लेवल में नहीं है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो मिसाइल्स को लेकर हो। तो आई थिंक कहीं पर भी इंडिया जो है वो कम्पीट नहीं कर सकता उसकी पावर के साथ। सो एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात है। लेट्स सी कि कब फ्यूचर में कभी कोई ऐसा दिन ना आए जब हमें कोई बैड न्यूज सुनने को मिले। बाकी आज की वीडियो हमारे लिए काफी शॉकिंग थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके, बाय। बाय।